त्रेता युग में राक्षसों का राजा रावण लंका में रहता था। वह लंका का राजा था और रावण ने देवताओं से सोने की लंका को कैसे छीना था, क्या था उसका इतिहास और क्या थी उसकी पूरी कहानी, आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रावण को सोने की लंका आखिर कैसे मिली। सुकेश के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 राक्षसों द्वारा त्रिकूट सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था और कुबेर लंका के राजा बन गए थे। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठान दी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची। क्यों ना मैं इस लंका पे अधिकार कर लूं और इस लंका का मैं ही राजा कहलाऊं। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार कर लिया और अंगद्वीप, मलयद्वीप, बरहाद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लक्ष्य पर लंका पर कुबेर का राज्य था। लंका पर कुबेर राज्य करता थे। लंका पर देवताओं में कुबेर राज्य किया करते थे, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टि यानी कि तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका पर रावण का राज था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में आज की श्रीलंका ही है। यही उस समय की लंका हुआ करती थी। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई है और उसकी ऐतिहासिकता सिद्ध की गई है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया और ऐसा माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को सोने से मड़वा के बनवाया था। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं, वह तो देवताओं के भी देवता हैं और सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा ही बिगड़ रही है। उन्होंने महादेव से बहुत हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी अच्छा और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने बहुत समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला अवगुणों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में रहे और बर्फ की चट्टानों पर क्यों रहे। महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्होंने ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो सके, यानी कि तीनों लोक में कहीं ना हो। भाई ना तो धरती पर हो, ना ही जल में और ना ही आकाश में उसके जैसा महल हो। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे कि किस जगह लंका बनाई जाए। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता पार्वती खुश हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहाँ सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया कि अब हवन कथा करवाया जाए। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण भेजा गया। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते थक नहीं रहा था। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा और महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था। इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग ली और महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी थी। क्योंकि विश्रवा उनके अतिथि थे
और उन्होंने ही हवन पूजन का काम किया था। पार्वती जी को विश्रवा की धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है, तू भी इसमें राज नहीं कर पाएगा और तेरा पूरा साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का यह अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से भयपुरी पुत्र को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए। तो दोस्तों, सोने की लंका रावण को कैसी लगी? आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।